ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु के इस पवित्र जिन शासन को हम क्रमशः जान रहे हैं। आज हम दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव पर्व, वीर निर्वाण पर्व आदि के रूप में प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक नैमित्तिक पर्व के विषय में जानेंगे। आइए देखते। संपूर्ण भारत में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति दीपावली पर्व को अपने अपने तरीके व उत्साह से मनाते हैं। ये दीपावली शब्द कैसे बना? तो दीप जो हमने अच्छी तरह देखा है, मिट्टी का तेल आदि के माध्यम से, घी आदि के माध्यम से, बाती के सहारे से चलने वाला, उसकी आवली अर्थात पंक्ति को बोलते हैं दीपावली। तो जिस दिन उत्साहपूर्वक लोग बहुत सारे दीपों को जलाते हैं या दीपकों की पंक्ति लगाते हैं, उस दिन को दिवाली या दीपावली कहते हैं। वहीं हमारे जैन धर्म में दिवाली मनाने का एक पवित्र कारण है। बहुत सारे संप्रदायों में दीपावली मनाने की परंपरा है और उनके पास अपने अपने कारण, अपने अपने कोई ना कोई निमित्त उपस्थित हुए हैं, उनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। हम वर्धमान महावीर स्वामी के इस पवित्र शासन में विराजित हैं, तो उनसे रिलेटेड एक सुंदर पवित्र कारण हमारे पास दिवाली मनाने का है। हमें आपको प्रयास करना है कि कम से कम हर एक जैन ये समझ सके कि वह दिवाली क्यों मनाता है। बस इसीलिए ये श्रृंखला दिवाली के पहले हम सबको मिलकर जन जन तक भेजनी है, पहुंचानी है, जिससे कि वे सब दिवाली क्यों मनाते हैं इसे समझ सकें। दिवाली के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि के अंतिम प्रहर में, पहर मतलब 3 घंटे का एक पहर होता है, उसमें से चतुर्दशी का जो अंतिम पहर था, तो 24 घंटे का जो दिन होता है, उसमें से जो अंतिम पहर मतलब अमावस्या की सुबह और अमावस्या के प्रातः काल के समय अंतिम तीर्थेश शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। अर्थात उन वर्धमान महावीर स्वामी ने अपने कर्म रूपी बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वे उस देह में से वह आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो गई। अब वह आत्मा अभी तक अरिहंत अवस्था में विराजमान थी और वह सिद्ध हो गई, मुक्त हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई और लौटकर पुनः इस धरती पर अब कभी नहीं आएगी। और सुख दुख का जो सांसारिक इंद्रिय सुख दुख का बंधन था, वह उनके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जन्म मरण का जो चक्र चल रहा था, उससे भी वे सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। वहीं श्याम काल में अर्थात संध्या के समय गोधूली बेला शब्द आता, जिस समय गायें अपना भोजन करके लौट कर आती हैं। गाय अच्छी तरह जंगलों में या जो चारे के स्थान हुआ करते थे, वहाँ पर जाती थीं
और जब वे लौट कर आती थीं तब उनके पैरों से धूली उड़ रही हो, ऐसे समय को गोधूली बेला बोलते हैं। अर्थात लगभग 4 बजे से सूर्यास्त के पहले पहले का वह समय होता था। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, गणधर मतलब कौन होता है? गण मतलब होता है समूह, धर मतलब धारण करने वाला। तो जो उनके समूह को, गण को धारण करने वाला होता है, भगवान के प्रमुख श्रोता होते हैं, भगवान के प्रमुख संघ के जो नायक होते हैं, उनका नाम गणधर होता है। तो अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के जो प्रथम गणधर थे, उनका नाम था श्री गौतम गणधर स्वामी। वे गणधर स्वामी महाराज उसी दीपावली की संध्या काल शाम के समय केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। सुबह भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को प्रातः के समय मोक्ष हुआ और शाम के समय उनके ही गणधर भगवान इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें हम अनुबद्ध केवली के नाम से भी जानते हैं। अनुबद्ध केवली कौन होते हैं? अनुबद्ध केवली का मतलब होता है जिस दिन किसी को मोक्ष प्राप्त हो, उसी दिन किसी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो। तो जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं अनुबद्ध केवली। तो जैसे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी जिस दिन मोक्ष गए, उस दिन इंद्रभूति गौतम गणधर महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान मोक्ष गए, उसी दिन सुधर्म स्वामी को, जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान, सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन सुधर्म स्वामी मोक्ष गए, उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ये क्रमशः परंपरा चली आई और ये 3 व्यक्तित्व अनुबद्ध केवली के नाम से प्रसिद्ध हुए। इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बाद भगवान महावीर यहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए। उसके बाद सुर अर्थात देवों ने और असुरों अर्थात भवनात्रिक, भवनवासी और व्यंतर जाति के जो ज्योतिषी आदि के देव हैं के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावापुर नगर का आकाश सब ओर से जगमगा उठा और चारों तरफ जैसे ही भगवान देह छोड़ते हैं, संपूर्ण देवी देवता अपने अपने निवास स्थान को छोड़कर उन निर्वाण भूमि को, निर्वाण स्थान को स्पर्श करने, छूने, वहाँ की मिट्टी अपने सिर पर लगाने और उन भगवान के जो पवित्र वर्गणाएं वहाँ फैली हैं उन्हें देखने और निर्वाण की पूजा करने वहाँ पर आते हैं। यद्यपि वह सुबह सुबह का समय था, तो सारे देवी देवताओं ने अपने हाथों में सुंदर सुंदर दीपक लेकर और वहाँ पर दीपोत्सव किया। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भारत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका, दीपक की माला अर्थात पंक्ति के द्वारा भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे और उन्हीं की स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। तब से आज तक सभी वर्गों के लोग उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। तब से ही यह पवित्र पर्व प्रारंभ हुआ और आज तक क्रमशः यह 2550 वर्ष उसको पूर्ण हो गए और यह 2550वां निर्वाण महोत्सव इस वर्ष संचालित किया जा रहा है।
दीपावली के दिन समूशरण का चित्र बनाकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी एवं गौतम गणधर की पूजा की जाती थी, परंतु बाद में उस अचल अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होगी ऐसी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को छोड़कर लोग धन रूपी लक्ष्मी को पूजने लगे। वास्तविकता में यह दिन कैसा है? तो यह दिन तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी और ज्ञान रूपी जो सरस्वती है इनकी पूजन का दिन था। तो समूशरण रूपी महान लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती और गौतम रूपी गणधर गणेश गणपति की पूजन का यह दिन था। वे गणेश, गण के ईश अर्थात स्वामी, वे गणेश गौतम गणधर भगवान हैं। तो वे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से संपन्न हुए, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती उन्हें प्राप्त हुई और वे ही गौतम रूपी जो गणधर थे वे ही गणेश हैं। ऐसे मंगल के दाता, मंगलकारी, विनायक जिनको कहते हैं, विघ्नहर्ता या विघ्न विनाशक, ये सब उनके नाम थे। वे ही वहाँ पर गणेश रूप में थे। इन तीन की ही मुख्य रूप से पूजा थी। मोक्ष रूपी लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती और गौतम रूपी गणधर गणेश, इन तीन की ही पूजा की जाती थी। कालांतर में इन्हें एक देवी का रूप या अन्य रूपों में इनकी पूजा की जाने लगी। दिवाली पर्व सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी है। कुछ विचारकों का विचार है कि वर्षा ऋतु के बीतने के बाद पृथ्वी में नमी रहती है। जो मार्ग एवं मकान को विकृत हो जाते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए दिवाली के पूर्व ही अपने मकान, दुकान और कारखानों की सफाई कर लिया करते हैं। बारिश के मौसम में बहुत अधिक बारिश और नमी के कारण घरों में बहुत सारी प्रकार की विकृतियां देखने में आती हैं। तो दीपोत्सव पर्व पर जो महानतम पर्व आने वाला है तो उसके पूर्व ही घरों को सुव्यवस्थित करने के लिए सफाई आदि की जाती है। कहते भी हैं कि सफाई और स्वच्छता सुंदरता में लक्ष्मी का अर्थात धन का वास होता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ धन हमेशा हमेशा रहता है। तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि चूने की पुताई करने से एवं सरसों का तेल जलाने से मकानों के रोग युक्त मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि कीटाणु भी दूर हो जाते हैं, दुर्गंध भी दूर हो जाती है। ये हमारे अनुभव का विषय है कि घरों में मोस्टली जहाँ पर कच्चे मकान होते हैं वहाँ पर बारिश के मौसम में एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है, जो दीपावली के पूर्व सफाई के माध्यम से दीप आदि के जलाने से दूर हो जाती है। अतः रोगनाशक पर्व के रूप में भी दिवाली पर्व प्रचलित है। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार दीपावली के दिन अपने हृदय से राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या रूपी मल को त्याग कर ज्ञान रूपी धन को जागृत करना चाहिए। अपने हृदय में जो अनादिकालीन अज्ञान पड़ा हुआ है वो अज्ञान दूर हो और महान सत ज्ञान, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो, प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना के साथ ये दीपावली पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि धन रूपी लक्ष्मी तो आय व्यय अर्थात आती और जाती रहती है, परंतु ज्ञान जीव को स्वभाव है। तो क्या करता है? वह ज्ञान अचल रहावे। तो वह ज्ञान सदैव स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात वह एक बार यदि अच्छी तरह प्राप्त हो जाए तो फिर कभी नष्ट नहीं होता, जो हमें ऐश्वर्य और सम्मान दोनों ही दिलाता है। यदि एक बार वह ज्ञान हमारे स्थिर हो जाए तो जगत में सम्मान भी मिलेगा और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। इसलिए ये पर्व
अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान की महान उपासना का है, ज्ञान को धारण करने का पर्व है। प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में व्यय करके अन्न मत के लोग जुआ खेल के, आतिशबाजी करके, पटाखे आदि फोड़कर, क्लबों में जाकर शराब पीकर ऐसे निंदनीय कृत्यों से दिवाली मनाते हैं। हमें चाहिए कि हम दिवाली को बहुत ही सात्विक एवं उत्साह के साथ मनाएं। अच्छी तरह ये ध्यान रखें, ये पर्व धन का पर्व है, तो धन अर्जन का पर्व हो, धन के नाश के काम ना किए जाएं। बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों परिजनों को ये समझाएं, हमारे पर्व हमारे आत्म कल्याण के, हमारे जीवन के उत्थान और उन्नति के कारण बने। इनसे दूसरों का नाश, नुकसान और स्वयं के धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे द्वंद्व आप लोगों के यहाँ चलते होंगे। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते, कोई आपकी बात मानता नहीं। इसलिए आज आप सबको प्रयास करना है कि ये जो विचार हम आपके सामने रख रहे हैं, आप एक बार उन तक अवश्य पहुंचाएं, फिर उनका अपना निर्णय। वे इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहें तो वो जो चाहें वो करें। बहुत अच्छी तरह आपको एक प्रसंग हम आपके सामने रखते। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महर्षिराज चातुर्मास में एक स्थान पर विराजमान थे। प्रतिदिन सुबह वे जंगल के निमित्त जब जाते तो एक उपवन, एक बगीचा था, उसमें से गुजरते हुए जाते थे। आज दिवाली व्यतीत हुई। सुबह सुबह पूज्य श्री जंगल के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा जगह जगह सैकड़ों सैकड़ों अंडे फूटे पड़े हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों। उनका हृदय बड़ा द्रवीभूत हुआ और उन्होंने कहा, ये ऐसे कैसे हुआ? तब लोगों ने बताया, महाराज यहाँ का हाल इसी प्रकार है। ऐसा क्यों हुआ? महाराज, जब रात में बहुत तेज तेज पटाखों की आवाज आती है तो पक्षी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है कोई उपद्रव आ गया है, कोई ज्वालामुखी फट गया है या कोई भूकंप या आंधी आ गई है, जिसके कारण अब बचना संभव नहीं। तो वे पक्षी अपने हार्ट फेल के द्वारा मर जाते हैं। और बहुत सारे पक्षी, क्योंकि अब उन्हें लगता है बचना संभव नहीं, तो इन बच्चों का क्या होगा, तो वे अपने अंडों को अपनी घोंसलों से गिरा देते हैं। तो लाखों पक्षी, पशु, जीव आपके इस छोटे से गलती के कारण मरण को प्राप्त होते हैं। कोशिश ये करनी है कि देखो हमारा जीवन सात्विकता पूर्ण बने, एनवायरमेंट अच्छा बने। हम इन पटाखों की जगह उस धन का कुछ अच्छा उपयोग करें। गौशालाओं में जाके जो धन आप पटाखों में लगाते थे, उतना पैसा गौशाला में जाके कोई मिठाई, कोई गुड़ या कोई सामग्री गायों को खिला दें। आपके धन का व्यय भी हुआ, दूसरे जीवों को लाभ भी मिला। आगे जल्दी ही सर्दी आने वाली है, दिवाली से सर्दी स्टार्ट होने लगती है। आप अपने पैसों से अच्छी तरह स्वेटर खरीद कर, कंबल खरीद कर गरीबों में बांटना शुरू करें। एक एक, दो दो, चार चार बच्चे, मानो कोई बच्चा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की पटाखे फोड़ता था और वो उन 1000, 500, 100 रुपये से कोई एक स्वेटर, कोई 10 कंबल खरीद कर और 10 लोगों को बांटेगा, तो सोचो समाज की दिशा ही बदल जाएगी, दशा ही परिवर्तित हो जाएगी। जहां दिवाली की सुबह हजारों हजारों कुंटल कचरा दिखाई सड़कों पे पड़ता है, वहीं सुबह दिवाली के सुंदर सुंदर कंबलों में, सुंदर सुंदर वेशभूषाओं में, सुंदर सुंदर स्वेटरों में युक्त आपको अपने नागरिक जन दिखाई देंगे। तो एक तरफ अपनी सोच को डाइवर्ट करने का आपके पास उपक्रम है, आप चाहें तो वैसा आप कर सकते हैं।
दिवाली के दिन प्रातः स्नान करके, दिवाली के दिन क्या क्या करना है उसे अच्छी तरह आपको बतला देते हैं कि दिवाली के दिन प्रातः स्नान करके सबसे पहले जब आप उठें तो अपने मन में एक उत्साह, एक उमंग होनी चाहिए। कैसी उमंग? कि आज शासनाधिपति अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी सदा सदा के लिए संसार चक्र के बंधनों से मुक्त हो गए थे। तो उस दिन हे प्रभु, वह दिन जो आपके जीवन में पवित्रता का आया, वह पवित्र दिन हम सबके जीवन में भी आए। इस पवित्र भावना के साथ आज हम आपको नमस्कार करते हैं। वहीं से भावनात्मक रूप से पावापुर में जो भगवान के काले कलर के सुंदर से चरण बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं? पद्म सरोवर में। पद्म सरोवर है, चारों तरफ कमल खिले हुए हैं, श्वेत कलर का एक सुंदर सा मंदिर है और उस मंदिर के बीचों बीच भगवान के चरण बने हुए। उन चरणों को स्पर्श करके और वहीं से भगवान को नमोस्तु निवेदित करें। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र अभिषेक और शांति धारा करके महावीर भगवान का पूजन कर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। लाडू अच्छी तरह शुद्ध हो, पवित्र हो और वह शक्कर का बना होने से हमें शक्कर के समान, मतलब जिसमें कोई भी किसी प्रकार का अब कोई राग रंग या मल नहीं है, ऐसी पवित्रता के प्रतीक स्वरूप लाडू बनाकर, छत्राकार सिद्ध शिला का प्रतीक है। ऐसा गोल लड्डू नहीं बनाना है हमको, ऐसा लाडू बनाना है जो छत्राकार हो। ठीक है, जहां भगवान मोक्ष अवस्था में स्थित हैं, ऐसा ही लाडू हमको बनाना है जो इस प्रकार से बने। जिस प्रकार की भगवान सिद्ध शिला पर स्थित है वैसा उसका आकार हो। और अनंत जो भगवान का सुख है, वैसे सुख का प्रतीक वह लाडू होता है। इसलिए उस लाडू को अच्छी तरह व्यवस्थित करके और निर्वाण कल्याणक का अर्घ पढ़ के और उस स्थान पर भावनात्मक रूप से पहुंचकर पावापुर में ही उस लाडू को चढ़ाना चाहिए। और जीवन में संकल्प हमें करना चाहिए कि जीवन में एक बार हम दिवाली पावापुर में जाके मनाएंगे। क्यों मनानी एक बार दिवाली पावापुर में? हमारे अंतिम तीर्थेश, अब इनके बाद देखो 4 कालों तक कोई तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे। हाँ, 4 कालों तक अब कोई तीर्थंकर भगवान नहीं होने, मतलब इनका निर्वाण महोत्सव ही अंतिम निर्वाण महोत्सव था, जिसे देवताओं ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया था। वे हमारे शासन के अधिपति हैं, हम सबके स्वामी हैं। इसलिए हम सब जैनों को इस संकल्प करना चाहिए कि जीवन में एक बार हम अपनी दिवाली पावापुर में भगवान के चरण सानिध्य में मनाएंगे। तो हम सब अपने जीवन में एक भाव ऐसा रखें कि एक दिवाली पावापुर की जरूर मनाएंगे। फिर दोपहर में पंच परमेष्टि विधान आदि का आयोजन एवं श्याम काल में जिनेंद्र भगवान की आरती व पाठ करना चाहिए। अच्छी तरह घर में पूजा कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम आपको विस्तार में बतलाएंगे। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों पर विशेष सभा का आयोजन होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कार्य है कि भगवान महावीर के सिद्धांत को जन का विषय कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली के दिन हिंसा कारक जैसे आतिशबाजी, जुआ खेलना आदि घृणित कार्य नहीं करने चाहिए। तभी हमारा दिवाली पर्व मनाना सार्थक होगा। तभी हम भगवान महावीर के सच्चे अनुयायी और उनकी संतान कहलाएंगे। कोशिश करना है कि पाप कर्म से बचने के लिए पर्व है, और भगवान महावीर स्वामी तो स्वयं सदा सदा के लिए कर्म बंधन से इस दिन मुक्त हुए, तो हम नए कर्मों से क्यों बंधें, बचने का प्रयास करें। दिवाली के पूर्व ही प्रयास करें
कि हम इतने संकल्प लोगों तक दिला सकें, उन तक पहुंचा सकें। पहला, फटाके ना फोड़ने का संकल्प दिलाएं। जैसा हमने आपको बताया कि अच्छी तरह पटाखे नहीं फोड़कर अपना जो पैसा है उसे नई चीज़ में, एक इनोवेटिव आइडिया में, कुछ नया करने में आप उसका व्यय करें तो समाज में बहुत सुंदर रचनात्मक परिवर्तन और सुंदरता देखने में आएगी। जुआ ना खेलने का संकल्प लें। ताश पत्ती से वह शुरू होता है, मजाक में खेला जाता है और धीरे धीरे पैसे की लत लग जाने से वह एक पाप का रूप ले लेता है और बहुत सारे लोग दिवाली के दिन दिवालिया हो जाते। तो ऐसा कार्य ना हो, इसके लिए ये संकल्प होना चाहिए। धन लक्ष्मी की पूजा ना कर भगवान महावीर और जिनमानी की पूजा करने का नियम दिलाएं। लोगों में ये जागरूकता लाएं कि ये दिन है क्या। ये दिन तो अंतिम तीर्थेश शासन नायक के मोक्ष का महोत्सव और उनके प्रथम गणधर भगवान गौतम स्वामी के मोक्ष का उत्सव है। सो हमें इनकी पूजा की प्रमुखता रखनी है और पवित्र जिन शासन में किसी भी वस्त्रधारी की कोई पूजा नहीं होती। रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा का भी कोई प्रावधान जिन शासन में नहीं है। इसीलिए हमें उनकी पूजन उपासना आदि आदि जो पद्धतियां हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा बैठी हुई है कि अगर हम धन की पूजा नहीं करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को डर लगता कि मानो उस दिन हमने पूजा नहीं की, अब वो तो दिन ही लक्ष्मी का दिन है और उस दिन मानो लक्ष्मी पूजन नहीं किया तो धन कम हो जाएगा। तो अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें। और पुराने बूढ़े लोग या जो लोग आपके घर में रूढ़िवादी हैं, वो लोगों के दिमाग में ये धारणा बहुत अच्छी तरह बैठी है, तो उन लोगों को समझाएं, देखो दुनिया में कितना पैसा है, दुबई में कितना पैसा है, ईरान इराक में कितना पैसा है, अमेरिका में। यहाँ के लोग लक्ष्मी को जानते भी नहीं। हाँ, अच्छी तरह सुनो, ये अपने साथ दुबई से हैं, ये आपको बता सकते हैं कि इनके देश में लक्ष्मी का कोई बहुत बड़ा मंदिर भी नहीं बना होगा। वहाँ के मानने वाले लोग लक्ष्मी को अपना आराध्य भी नहीं मानते, फिर भी वहाँ पैसा है। हाँ, वहाँ पैसा है। वहाँ की कंडीशन क्या, ये आपको और अच्छी तरह बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं कि दुबई के जो किंग हैं, वो फैमिली, रॉयल फैमिलीज हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपको पता चलेगा उनके पास महान धन वैभव पड़ा हुआ है, वो सब बिना किसी लक्ष्मी की पूजन के उनके पास है। तो इसलिए हे भारतीयों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी को पूजने वाला हमारा देश क्यों इस दशा में है, ये विचारणीय है, समझने योग्य है। आप अच्छी तरह समझकर अपने को दृढ़ निश्चय करें। इस वर्ष हम एक मिथ्यात्व कार्य जो हम करते हैं, एक गलत क्रिया जो हम कर रहे हैं, कि वह दिन तो महान लक्ष्मी की पूजन का था। वो महान लक्ष्मी थी ज्ञान, वो महान लक्ष्मी थी मोक्ष, वो महान लक्ष्मी थी आध्यात्म। उसे हमने भुला दिया और बाहर की धन रूपी लक्ष्मी में हम उलझ गए। लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, कौशिक जिसको कहते हैं। तो वह कौशिक उल्लू संसार में भ्रमण कराता है, सूर्य का प्रकाश धर्म को जो देखने नहीं देता। ऐसा वह धन हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, किस परसेंटेज तक हमें उसका उपयोग करना है, ये हमें सीखना है। उसका मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको उपयोग करना सीखना, उसका दान करना सीखना, उसे कमाना सीखना है। लेकिन कभी भी किसी भी दृष्टि से हमें उस धन के मोह में उलझना नहीं है, ना ही हमें कभी भी किसी भी दृष्टि से उस धन का पूजन करना है, ना ही उस धन की उपासना करना। बल्कि हाँ, उसके प्रति आभार का भाव हमारे मन में बना रहे, कृतज्ञता का भाव बना रहे आज की कंडीशन को देखकर। लेकिन उसकी पूजन की कोई पद्धति न आगम ग्रंथों में है, न जिन शासन में है, इसलिए उससे बचना चाहिए। शिष्टाचार, अहिंसक आहार एवं सभ्यता का अमर
दीपक जीवन रूपी घर में सदैव जलाए रखना चाहिए। अपना जीवन इतना सुंदर और पवित्र बने कि दूसरों के जीवन को भी वह प्रकाशित कर सके, उत्साह से भर सके। ऐसा कुछ इस दिवाली हम और आप मिलकर करें। दिवाली का पूजन घर में कैसे करें? बहुत सारे लोगों के मन में इस विषय में प्रश्न आता, शंका उत्पन्न होती। अच्छी तरह ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी दिन है, 365 दिन में हम किसी भी दिन घर में पूजन नहीं करते। मात्र घर में पूजन कब होती है? जब वीतराग निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज हमारे घर में आहार के निमित्त आते हैं, तब हम मात्र पूजन करते। इसके अलावा हम किसी भी दिन घर में पूजन नहीं करते। इसीलिए यदि हमारा मन बन सके और दिवाली के दिन हम घर में पूजन नहीं करें तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपका मन है और उसमें उत्साह है कि नहीं हम 365 दिन तो नहीं, 64 दिन तो नहीं करते, लेकिन आज हमें घर में पूजन करनी है, तो कैसे करनी है उसकी विधि हम आपको बतलाते हैं। पहली विधि तो क्या है? अगर आप नहीं भी करें तो चलेगा। कैसे करना है? मंदिर में पूजन करके आना है, बहुत भक्तिभाव विशुद्धि के साथ। सुबह और दोपहर दोनों टाइम आप मंदिर में पूजन कर सकते हैं, करनी चाहिए। और वहाँ पर जो दीपक जलाए हैं उन दीपकों को अपने घर में लाकर रख सकते हैं। ये एक व्यवस्था यह है। दूसरी व्यवस्था, आप उस दिन अच्छी तरह सुबह मंदिर जी में पूजन करें और मंदिर जी में विशुद्ध सुंदर अच्छी व्यवस्थित द्रव्य, क्योंकि हम लोग अन्य सामग्रियां तो मंदिर ले नहीं जाते, जो द्रव्य की सामग्री है वो उत्कृष्ट क्वालिटी की सर्वश्रेष्ठ उस दिन चढ़ाने का मन बना के वो द्रव्य अपने साथ लेकर जाएं और उस द्रव्य को वहां समर्पित करें, अच्छी पूजन करें। बहुत सुंदर पूजन का रूप देकर उस दिन हमें एक बहुत सुंदर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो उस दिन हम अच्छी एक सुंदर भगवान महावीर स्वामी की परिवार के साथ मिलकर मंदिर जी में सुबह पूजन करें और निर्वाण लाडू समर्पित करें। हाँ, सबको संकल्प लेना है कि सब परिवार उस दिन हम सुबह पूजन करेंगे। ऐसा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हर समाज में एक सामूहिक भगवान महावीर की पूजन का आयोजन होना चाहिए। जहाँ माता जी महाराज जी हैं वहाँ तो होता ही है, उसके अलावा भी अन्य सब समाजों को अपनी सामाजिक स्थिति पर, सामाजिक स्तर पर अच्छा एक सुंदर दीपोत्सव पर्व का आयोजन करना चाहिए। उसमें आप सब चाहें तो एक पावापुर का सुंदर सा चित्र या पावापुर की रचना अपने यहाँ बना सकते हैं। उसमें भगवान के चरणों की स्थापना भी करें और सुंदर सी भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें और दीप जलाएं। पूजन करने के बाद अंत में, क्योंकि आप अपनी द्रव्य ले गए थे, तो अंत में कुछ शेष अक्षत के रूप में कुछ पुष्प या कुछ अक्षत आप बचा लें। कोशिश करें यदि उस दिन आप विधान आदि कर पाएं या भक्तांबर विधान या महावीर विधान, तो आप उस दिन अपने साथ एक मंगल कलश ले जाएं। अपना स्वयं का कलश हो, अपना स्वयं का मंगल दीप हो, अपने साथ कुछ पीली सरसों, पुष्प और अक्षत, ये विशेष 3 चीजें रखें। और पूजन के बाद इन तीनों चीजों को और कलश और दीपक कोशिश हो अगर पास में घर है तो जलता हुआ सुरक्षित वापस आ जाए, और उसे इन 3 चीजों को, और ये तीनों चीजें वह और दोनों चीजें ये, इन 5 चीजों को अपने घर वापस लानी है। इसके बाद घर के दरवाजे से ही आपको मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसे बोलकर णमोकार मंत्र बोलते हुए उन शेष अक्षतों को अपने, और जो आपने सरसों ली है उसे अपने घर के द्वार से ही छेपित करना शुरू करें। घर में जिन जिन स्थानों पर पवित्रता या निर्मलता अच्छे स्थान हैं, उन सब स्थानों पर उन द्रव्यों को, उस द्रव्य के थोड़े थोड़े अंश को णमोकार मंत्र पढ़ते हुए सब में छेपन करना है।
घर के द्वार पर अच्छी तरह आम का क्या लगाना है, तोरण द्वार लगाना है। आर्टिफिशियल तोरण द्वार बहुत लगाते हैं, लाइटनिंग बहुत करते नहीं, उस दिन सब करते हुए भी अच्छे सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल लगे होने पर भी एक आम के पत्तों का सुंदर सा तोरण बनाकर उस पर स्वस्तिक अपने हाथों से लिखकर और उसे व्यवस्थित अपने दरवाजे पर लगाना। कोशिश करना कि उसमें 24 पत्ते हों जो 24 तीर्थंकरों की स्मृति दिलाते, उन पर 24 स्वस्तिक लिखें, एक एक पत्ते पर एक एक स्वस्तिक, तो 24 स्वस्तिक 24 तीर्थंकरों के प्रतीक और 24 के निर्वाण का प्रतीक, क्योंकि आज पवित्र दिन महान उत्सव का दिन है। तो वह अपने तोरण द्वार पर उसको लगा, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको लगाना है, जिसको हम बंधनवार बोलते हैं। वो बंधनवार आपको वहां पर लगाना है। उसके बाद अपने घर के अलग अलग स्थानों पर आपको रखना है। कोशिश बने तो शांति धारा करें और उसका गंधोदक भी अपने साथ लाएं, जिससे अपने पूरे परिवार को वह गंधोदक आप लगा सकें और दे सकें। फिर आपको क्या करना है, अच्छी तरह जहां पूजन करते हैं, क्योंकि हर वर्ष आपके घर में, सबके घर में एक नियत स्थान है कि यहाँ पर हम दिवाली का पूजन करते हैं, सबके घर में वो स्थान नियत है। इस वर्ष उस स्थान में कुछ परिवर्तन आपको करने। क्या परिवर्तन करने? कोशिश करना है कि वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो। कोशिश करना है कि उस स्थान पर बैठकर भोजन ना हो। कोशिश करना है कि उस स्थान में कोई भी अशुद्धि की अवस्था में वहां ना आए। कोशिश करना है, यदि ये सब चीजें हो सकें तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये आपकी विशुद्धि को बढ़ाएंगी, पुण्य को बढ़ाएंगी। आपने यहाँ पूजन किया और 2 मिनट बाद वहीं बैठकर भोजन किया तो वह आपके पुण्य को छीन करेगा। लेकिन आपको पुण्य अपना बढ़ाना है तो पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना है कि उस स्थान की विशुद्धि बनी रहे, ऐसी कोशिश हमको करनी है। तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह ऊंची व्यवस्था बनानी है। तो आप चौकी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज का प्रयोग करके उस स्थान को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। नीचे आप एक कमल का आकृति या कमल की या कोई भी रंगोली बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लकड़ी का वह पाटा रखें, बाजोटा रखें, और सामने आप चाहें तो एक चित्र उपलब्ध है, आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है तो आप उसे ले सकते हैं, नेट पर ढूंढ सकते हैं। चित्र में भगवान महावीर स्वामी है, पावापुर का वह चित्र है। एक तरफ भगवान महावीर स्वामी है, एक तरफ गौतम गढ़धर महाराज हैं, और 64 रिद्धि के समान, 64 रिद्धि के प्रतीक 64 दिए उसमें जल रहे होते। ऐसे एक सुंदर सा चित्र 2-3 वर्ष पूर्व से बनाया गया था, तो वह चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। उस चित्र को आपको उस वहां पर रखना है। और अगर आपको और कुछ रखना है तो भगवान महावीर स्वामी का एक चित्र, फोटो आप रख सकते हैं। गौतम गढ़धर महाराज का कोई फोटो हो तो वो आप रख सकते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और वर्तमान में नवाचार्य श्रीमद समय सागर जी महाराज, और आपके इष्ट गुरुदेव, मानो हम लोग अपने घर में उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का रखते हैं। आपके जो भी इष्ट गुरुदेव हों आप उनका चित्र वहां पर रखें। लेकिन मन में ये बिल्कुल विकल्प पूर्वक संकल्प करना है, मतलब विकल्प नहीं आना चाहिए, ऐसा संकल्प करना है कि जैन शासन में फोटो का पूजन नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, उस उच्च आसन पर एक सुंदर सा जो भी रजत पाटा आपके पास हो, मानो चांदी का पाटा हो, चांदी की थाली हो, या कोई सुंदर सा वस्तु हो, उसके ऊपर एक जिनवाणी विराजमान करनी है। बिना जिनवाणी के कभी भी पूजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि फोटो का पूजन जिनेंद्र भगवान के शासन में मान्य नहीं है। यहाँ पर अप्रतिष्ठित पूजन तो होती नहीं, ऊपर से मात्र फोटो है तो उसका भी पूजन नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए अच्छी तरह बीच में सेंटर में जिनवाणी विराजमान करनी। बाकी जो कुछ विराजमान है वो किस लिए? वो केवल डेकोर है, ठीक है, सुंदरता के लिए रखा है मात्र। फिर उसके सामने आप एक प्लाई पर या एक
लकड़ी के पाटे पर अच्छी तरह स्वस्तिक बनाएंगे। चाहे तो उसे चावल से बना सकते हैं, रंगोली से बना सकते हैं, और उस स्वस्तिक पर अच्छी तरह 16 दीपक जलाने हैं। वे 16 दीपक किस चीज के प्रतीक हैं? वे 16 दीपक 64 रिद्धियों के प्रतीक होंगे। तो 16 कारण भावनाओं के 16 दीपक हुए। एक एक दीपक में 4-4 बातियां होंगी, तो 16 चौके 64। तो ऐसे वह 64 वहां पर बातियां 64 रिद्धि की प्रतीक आपके सामने जल रही होंगी। कोशिश करें कि जब एक एक बाती जलाएं तो एक एक रिद्धि मंत्र जो 64 रिद्धि के होते हैं वह भी हम बोल सकते हैं। फिर आपको सामने स्थान पर व्यवस्थित द्रव्य सामग्री रखनी है, और द्रव्य सामग्री शुद्ध हो, प्राशुक हो, व्यवस्थित हो, और उसे अच्छी तरह भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की पूजन करना, अपने मूल नायक भगवान को अर्घ्य चढ़ा के, और फिर गौतम गणधर महाराज की पूजन आपको करनी है। उस दिन कोशिश करना है कि सब घर में हर स्थान पर भगवान गौतम गणधर स्वामी की पूजन की किताबें उपलब्ध हो, और वो पूजन करनी है। पूजन के अंत में आपके पास समय है तो भक्तांबर महामंडल के जो 64 अर्घ हैं या 48 अर्घ हैं वे अर्घ आप चढ़ा सकते, रिद्धि मंत्रों के अर्घ हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आचार्य भगवंत जिनवाणी को अर्घ समर्पित करके, आचार्य भगवंत के चरणों में अर्घ समर्पित करके, मुनि महाराजों को अर्घ समर्पित करके, और पावापुर निर्वाण कल्याणक का अर्घ समर्पित करना है। इसके पश्चात अच्छी तरह उसी स्थान पर जो दीप आपने जलाए हैं उन दीपकों से आपको सुंदर सी आरती करनी है, और आरती भी व्यवस्थित हो। भगवान महावीर गौतम गणधर महाराज की आरती आपको वहां पर करनी है। फिर उसके बाद ये आपके दोपहर का या जो शाम का समय है, सूर्यास्त के पूर्व ये क्रिया आपको कर लेनी है। अब जो दीपक आपने जलाए हैं उन दीपक को आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर रख सकते हैं। मानो उस समय नहीं भी रखना है तो आप शाम तक उन दीपकों को अच्छी तरह जलने दें, और शाम के समय फिर से वहां पर एक आरती पढ़कर और फिर उन दीपकों को अपने घर के अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जहां उपयुक्त हो उन स्थानों पर उनको रखना। इसके साथ क्या करें, शाम के समय अच्छी तरह वहां पर भक्तामर स्त्रोत जी का पाठ करें, महावीर अष्टक स्त्रोत का पाठ करें, भगवान महावीर स्वामी के चालीसे का पाठ करें, या अन्य स्तुतियों के माध्यम से भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की महान पूजन स्तुति गुणानुवाद हो। शाम के समय अपने परिजनों, क्योंकि ये सब लोग मानो एक एक स्थान पर कर लिया, अब अपने मित्रजन, परिजन और भी अन्य परिवार के जो घर हैं उन पर आप लोग जाएं, तो वहां पर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चर्चा हो, भगवान महावीर के जीवन का परिचय जन जन तक पहुंचे। ऐसा कुछ हमको करना चाहिए। ये पर्व आत्मधन की प्राप्ति के लिए, महान ज्ञान की उपलब्धि के लिए गणपति महामंगलदायक गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का महोत्सव है। इसलिए हम सब अपने जीवन को सम्यक्त की ओर लेकर चलें, मिथ्यात्व से बचें। यही हमारे जीवन का संकल्प हो कि हर एक पर्व हमें आध्यात्मिक की ओर, आत्मा की ओर और आत्म कल्याण की ओर लेकर आए। हम यहाँ वहाँ अब ना भटकें, बार बार अपने मन को, अपने जीवन को और अपने आप को ये याद दिलाएं कि देखो भवों भवों से हम इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जैसा परम पुरुषार्थ किया, हम सब उस पुरुषार्थ को प्राप्त करें और इस भावबंध से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, छूट जाएं। यही हमारी दिवाली है, यही हमारी दीपावली है, और ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का महोत्सव है। तो आप सबको दिवाली पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जीवन में सम्यक्त की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, अज्ञानता दूर हो और ज्ञान की परिपूर्णता, ज्ञान की विशुद्धि के साथ चारित्र की उपलब्धि हो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु
शासनम।